आतिशबाजी के बिना अधूरा सा लगता है। सभी लोग दीपावली पर पटाखे जलाने का इंतजार करते हैं, लेकिन पटाखों से होने वाले प्रदूषण की वजह से कई जगहों पर पटाखे जलाने की मनाही होती है। अब इसी को ध्यान में रखते हुए इस बार जोधपुर में ग्रीन पटाखों की बिक्री की जा रही है। पटाखे बेचने वाले व्यापारी नई नई वैरायटी के जरिए ग्राहकों को आकर्षित कर रहे हैं। पिछले साल रूस यूक्रेन की तर्ज पर पटाखे बाजार में आए थे। वहीं इस बार इजराइल लेबनान युद्ध के धमाकों की आवाज और आईपीएल के क्रिकेट बैट की शक्ल में पटाखे बेचने के लिए आए हैं। वायु प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए इस बार ग्रीन पटाखे बिकने के लिए आए हैं। इसी को लेकर एक रिपोर्ट देखिए। दीपावली की सीजन आ चुकी है और बाजार में पटाखों को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। लेकिन इस बार पटाखों की दुनिया में जिस तरह से नए नए पटाखे आए हैं, इजराइल लेबनान की तर्ज पर बच्चों में वो पटाखों की आवाज काफी पसंद आ रही है। ग्रीन पटाखे भी है, बहुत कुछ वेराइटियां है जो इस बार देखने को मिल रही है जोधपुर में। जिस तरह से पटाखे खरीदने के लिए कुछ लोग आए, पहले हम उनसे जान लेते हैं। कहाँ से आए आप? मैं पोखरण तहसील से जलोड़ा वाटियान मेरा गांव है। यहाँ पर आकर आप पटाखे क्यों खरीद रहे हो? यहाँ क्या विशेषता है? यहाँ से मैं पिछले 7 साल से आ रहा हूँ फटाके लेने के लिए। यहाँ से जो फटाके लेके जाते हैं वो एक फटाके परफेक्ट सही फटाके आते हैं। जैसे कोई फटाके आते हैं दूसरी कंपनी के भी आते हैं, छूटते नहीं है, उसमें मिसयूज हो जाते हैं, उसमें दिक्कत नहीं आती। ये पूरा ग्रीनरी पटाखे है और किस तरह के बच्चों के लिए आपने विशेष तौर से क्या क्या लिया है? मैंने ये तो सबसे पहले तो मैंने ये तारों की पेटी ली है, जी लक्ष्मी पूजा वगैरह करते हैं उससे उसके लिए लिए। बाकी छोटे बच्चों के लिए लेसन बम वगैरह ऐसे लिए जी। छोटे बच्चों को और क्या पसंद आ रहा है? छोटे बच्चों को तो फटाकों के अंदर जैसे लहसुन बम है या छोटी पिस्तौल वगैरह है, ये है इस हिसाब से। दुकानदार से भी जान लेते हैं विकास से, किस तरह से जो है इस बार की ये क्या वैरायटी सारी नई आई है और सारी ग्रीन पटाखे है, किस तरह से ये क्या क्या वैरायटियां हैं? इस बार तो ऐतिहासिक तौर पर बहुत ही अजीब और बहुत ही नई तरीके की चीजें पटाखों के अंदर देखने को मिली है। लगभग 20 सालों से मैं इस व्यापार के अंदर हूँ। मेरी 3 पीढ़ियां ये व्यापार करती है। 3 पीढ़ियों में इतनी वैरायटी पिछले कितने ही सालों में नहीं आई। जैसे 5-6 वैरायटी ऐसी है, जब आपने बोला तो मुझे लड़के को भेजकर मैंने जिस दुकानदार को माल बेच दिया उससे मुझे वो वैरायटी मंगानी पड़ रही है। इतनी जल्दी से मैजिक बस, मतलब जैसे लेबनान का युद्ध चल रहा है जिस तरीके से, उस तरीके से इलेक्ट्रिक लड़ जिसे कहते हैं, वो युद्ध की लड़ कहते हैं उसको, युद्ध वाली लड़, वो बहुत ही स्पेशल आइटम है। मेरे यहाँ पे जैसे काउंटर पे खुलता है और किसी को पता चल गया कि वो चीज मेरी दुकान पे पड़ी है, तो जितने भी छोटे व्यापारी हैं वो यहाँ पर भीड़ लगाकर आ जाते हैं। कल रात में बहुत लंबी चौड़ी लड़ाई हुई, बहस हुई कि वो आपके पास 4 पीस पड़े, हमें क्यों नहीं दे रहे हो। इनका ये हमारे नॉर्मल जो एक एक दो दो पीस ले जाने वाले कस्टमर है उनको भी हमें देना पड़ता है। हम आपको 5-10 पीस दे देंगे तो माल बचेगा नहीं पीछे। इस तरीके से माल आउट ऑफ स्टॉक हो रहा है। मास्टर ब्लास्टर ये जो बैट है, आईपीएल सीरीज के अंदर, अभी जैसे आईपीएल गया है तो आईपीएल सीरीज में ये पटाखे लॉन्च किए। अब क्या होता है, दिवाली तो फिक्स है कि नवंबर दिसंबर इस अक्टूबर में आनी है, तो आईपीएल सीजन की जो चीजें हैं वो हमारे को दिवाली के ऊपर ही मिलती है। जैसे ये मास्टर ब्लास्टर है, ये बॉल है। अब ये इतना अल्टीमेट प्रोडक्ट है कि हर आदमी के बकेट के अंदर ये बॉल जाती ही जाती है। हर आदमी 1 या 2 पीस ये लेके जाता है। इस बॉल को ऊपर से हम लगाते हैं वाट, और इसको ले जाके नीचे हमें ड्रिल करना होता है। जैसे ही ड्रिल करेंगे, फ्लैश के साथ में, कलर के साथ में ओपन होगी, उसके अंदर से 6 चक्रियाँ निकलेगी। तो मतलब इतना एंटीक आइटम। जैसे टॉप इंडिया की जो टॉप 3 ब्रांड्स है, अजंता, आनंदा, अय्यन, ये जो बहुत बड़े-बड़े ब्रांड्स हैं, ये पूरे इंडिया के अंदर ये जो प्रोडक्ट्स हैं, वो हमारी दुकान को चूज़ करते हैं रिटेल में लॉन्च करने के लिए। और आपको ये जो सीरीज है, मैजिक बज वाली सीरीज है या बॉल है, मास्टर ब्लास्टर है, ये आपको पूरे इंडिया में किसी काउंटर पे नहीं मिलेंगे। ये सबसे हमारी खासियत है। ये कहाँ से आता है इतने पटाखे जो है, जिस तरह से डिमांड बढ़ती जाती है, बनते कहाँ पर है और आते कैसे है, कैसे इसको सिक्योर्ड लाया जाता है, रास्ते में कोई नुकसान नहीं हो? ये एक बहुत आपने मतलब आधुनिक प्रश्न पूछा है, क्योंकि इस चीज को लोग समझते नहीं है। फटाका लोगों को लगता है कि यार क्या है, चला दिया और फूट गया, बात खत्म, पैसा खत्म। नहीं, ऐसा नहीं है। इसको बनाने में कितने लेबर लगता है, कितना एक स्टेट पूरा इस काम के कारण चलता है। तमिलनाडु, तमिलनाडु की अर्थव्यवस्था फटाके के व्यवसाय के ऊपर चलती है। और तमिलनाडु का एक छोटा सा गांव था शिवाकाशी, जहाँ पहला फटाका बना। आज वो गांव जिले के तौर पर बन गया और वहां पर हजारों फैक्ट्रियां हैं। उनमें से एक कंपनी की 700-800 फैक्ट्रियां हैं। ऐसी कंपनियां हैं बड़ी बड़ी। और शिवाकाशी के अंदर जैसे अभी मैं बीते वर्ष वहां पे जाके भी आया, वहां देख कर भी आया, लोगों से पूछा भी कि ये किस तरीके से व्यापार होता है। बच्चा बच्चा फटाका बनाना जानता है। वहां पर लोगों को पता है कि फटाका बनता कैसे है और क्वालिटी ऑफ फटाके कैसे बने जाते हैं।
पूरे वर्ल्ड का कैपिटल है शिवाकाशी। और ये हमारे लिए, देश के लिए भी गर्व की बात है कि एक छोटा सा गांव जो पूरी दुनिया को फटाके सप्लाई करता है। हमारे देश की दिवाली के अंदर लाखों करोड़ों रुपए का व्यापार है पटाखों का, और एक गांव पूरे भारत को फटाका सप्लाई करता है। ये पटाखे, आखिरी सवाल, किस तरह से ग्रीनरी है, कैसे प्रदूषण को, जिस तरह से पटाखे चलाने पर वायु प्रदूषण होता है, धुआं हो जाता है, लेकिन इन पटाखों में ग्रीनरी का कितना उपयोग किया गया? पिछले साल तक कुछ ही पटाखे थे जो 80% 70% पटाखे जो थे वो नॉन ग्रीन पटाखे थे, कुछ ही पटाखे थे जो ग्रीन थे। तो हमारे लिए भी वैरायटी रखना बहुत मुश्किल हो गया था कि अब 2-3 कंपनियों का ही माल रख पा रहे थे। इस साल हर कंपनी, मतलब 5 लाख वाली कंपनी और 500 करोड़ वाली कंपनी, सबके हर प्रोडक्ट पटाखे ग्रीन है। और जो कंपनी ने जिस तरीके से इनोवेशन किया ग्रीन पटाखों, क्या होता है कि कोई चीज काट कर आप जब कहते हो कि इसका इस्तेमाल नहीं करना है और ये ऐसी चीज बना लो, आपको फटाके बनाने हैं। जब वो करते हो ना तो बहुत मुश्किल हो जाता है कोई चीज बनाना। पर कंपनियों का दिमाग देखो, कंपनियों में बैठे लोग देखो, अजंता कंपनी, अय्यन कंपनी, इनकी मैं तारीफ करता हूँ कि इस साल इन्होंने जितने तरीके के फटाके बनाए हैं, जितने, जैसे ये मोरपंख है, आप देखो, ये 4.5 फुट के रेडियस में, कोई इमेजिन कैसे करे 4.5 फुट के रेडियस में पंख निकालता है मोर के। मतलब ये चीज संभव नहीं है। जब आप कट ऑफ करते हो ना, कोई चीज को काटते हो, उसके बाद में आपको इनोवेशन करना है, तो ये इनोवेशन है। जैसे ये अल्टीमेट ग्लिट्स है, ये सिंगल पीस अनार है। अब सोचो आप, इतना बड़ा डब्बा, इतना वेट में सिंगल पीस अनार है ये। सोच सकता है कोई इंसान? ये वी सीरीज अनार कहते हैं इसको, वी शेप के अंदर अनार बनता है पूरी लाइनिंग में, क्रैकलिंग के अंदर। इसी तरीके से पबजी गन है, ये हमारे यहाँ का बेस्ट सेलर आइटम है। रेड लेजर में गन है, पबजी गन। और ये जितने बच्चे पबजी वगैरह ये गेम खेलते हैं उनके लिए तो मतलब ये कि पबजी गन चाहिए मुझे, और वहीं मिलेगी, और कहीं नहीं मिलेगी, वहीं मिलेगी, भैया के पास चलेंगे पबजी गन मिल जाएगी। इसी तरीके से एक ये कुरकुरे है, कुरकुरे कैंडल है। ये एक तो कुरकुरे हम खाते हैं, वो कितना एक ट्रेंड बन गया था 2008, 10, 11, 12 कुरकुरे जब आया था मार्केट के अंदर। और आज की डेट में ये कुरकुरे जो पेंसिल है, ये सबसे ट्रेंडिंग है। एक छोटा सा प्रोडक्ट आया था आज से 5 साल पहले, चिटपुट। उस चिटपुट को इनोवेट करते करते ये कैंडल निकली, मतलब हाथ वाली लड़ निकली, जिसको कुरकुरे लड़ कहते हैं हम। ये पेंसिल की तरह चलती है। इसी तरीके से ब्रांड जो आजकल ओला, उबर, ये बड़ी बड़े ब्रांड्स है, उसके नाम से भी प्रोडक्ट निकल रहे हैं। ये नाम ओला का है, इसके अंदर उबर है। ये सब अलग फैंसी अनार है। ये उबर, ये गोल्डन रैबिट है। अब ये रैबिट भी बहुत खास है। जैसे रैबिट के अंदर क्या होता है, फर निकलता है ना, रैबिट का फर बहुत फेमस है। उसी तरीके से इसका जो अनार चलता है वो फरिंग अनार कहते हैं। ये सिर्फ सिंगल ब्रांड में मिलेगा आपको। जैसे वनीता हो गया, अजंता हो गया, ये अलग टाइप की चीजें बनाती, मतलब इनके पास में इनकी पूरी एक टीम बनी हुई है, वो सिर्फ इनोवेशन पे ही काम करती है। ये पूरे नए नई वैरायटी से लेके तमाम वो जो आइटम्स है, जो ग्रीनरी और वायु प्रदूषण का भी पूरा ध्यान रखते, बुजुर्ग है, लेने आए हुए हैं, काफी लिस्ट और पैसे गिन रहे हैं सर। क्या, कितना, ओहो, 12,700 का है। 12,000 के पटाखे ले लिए, क्या बात है। क्या नाम है आपका? मेरा लादूराम है जी, दादूराम जी, कहाँ से आए आप? बोरुंदा से है जी। बुलंदा से आए। हाँ। क्या क्या खरीदा आपने और बच्चों के तो लिए क्या ये क्या डिमांड हो रही है? बच्चे क्या क्या डिमांड हो रही है, भागो इंटरव्यू दे भाई। आप बताओ क्या क्या खरीदा बच्चों ये के लिए? नाम मेरे को इतना याद नहीं है जी, क्या लेकिन ये कब है। से आ रहे हैं इस दुकान पर ये आप? 10 साल हो गया करीब करीब। क्या विशेषता इस दुकान की? ये क्या जी, नकली माल नहीं रखते पहला बात तो, और रेट भी इनका ओरिजिनल है जो भी है। भाई, हाँ क्या नाम है छोटू तेरा? हाँ। प्रियांशु शर्मा। प्रियांशु शर्मा, क्या हाँ। बात। क्या लेने आया दादा के साथ में? पटाखे, क्या क्या खरीदे आपने? स्काई शॉट खरीदा, नई नई आइटम खरीदे। भैया को भी देगा, छोटे भैया को? हाँ हैं? हाँ। ये वो बच्चा है जो, देखो, आपने दादा के साथ ये खरीदना आया है, करीब 12,000 के पटाखे खरीदे। कुछ और लोग हैं, उनसे जान लेते हैं हम लोग कि किस तरह से। आप कहाँ से आए हैं? भैया के साथ पोखरण से आए। क्या पसंद आया यहाँ पर आपको? यहाँ पे छोटे बच्चों के पटाखे वगैरह लिए यहाँ से हाँ। 7-8 साल से आ रहे हैं यहीं। रेट वाजिब है, अच्छी क्वालिटी मिलती है और सब बेस्ट ही है, व्यवहार भी अच्छा है भैया का। हाँ, एक दुकानदार की सबसे बड़ी कला ये होती है उसका व्यवहार सबसे बढ़िया, और उसके साथ साथ अगर बात की जाए जो
अच्छा माल प्रोडक्ट अच्छा हो तो ग्राहक वापस आते हैं। और यही कारण है कि 7 साल से 10 साल से लोग लगातार यहाँ आ रहे हैं। और आप देखिए इस दीपावली पर जिस तरह से पटाखे आए, ग्रीनरी का पूरा ध्यान रखा गया है, प्रदूषण का पूरा ध्यान रखते हुए कंपनियों ने प्रोडक्ट बनाए। और इस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए लोग जोधपुर ही नहीं, जोधपुर शहर ही नहीं, आसपास के ग्रामीण इलाकों से यहाँ आकर खरीदारी कर रहे हैं। और कह सकते हैं कि जो प्रोडक्ट यहाँ पर है वो बाजार में अन्य कहीं जगह पर नहीं मिलता है। और यही इस दुकान की सबसे बड़ी विशेषता है और इसीलिए लोग यहाँ पर दीपावली के पटाखे खरीदने के लिए आ रहे हैं। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए अरुण हर्ष की रिपोर्ट।